अध्याय 10 श्लोक 23। रुद्राणाम संकर्षमणि वितेशहो यक्षर्षशाम वसुनाम पावकश्यामी मेरु सिख ऋणामहम। अर्थात मैं एकादश रुद्रों में शंकर हूँ और यक्ष तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ। मैं 8 वसुओं में अग्नि हूँ और शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु पर्वत हूँ। प्रश्न: एकादश रुद्र कौन है और उनमें शंकर को अपना रूप बतलाने का क्या अभिप्राय है? उत्तर: हर बहुरूप, त्र्यंबकम, अपराजित, वृक्षकपि, शंभु, कपदी, रेवत, मर्गव्याध, स्वर्ग, कपाली ये 11 रुद्र कहलाते हैं। इनमें शंभु अर्थात शंकर सबके अधीश्वर हैं, राजा हैं तथा कल्याण प्रदाता और कल्याण स्वरूप हैं, इसलिए उन्हें भगवान ने अपना स्वरूप कहा है। प्रश्न: यक्ष राक्षसों में धनपति कुबेर को अपना स्वरूप बतलाने का क्या अभिप्राय है? उत्तर: कुबेर यक्ष राक्षसों के राजा तथा उनमें श्रेष्ठ हैं, धनाध्यक्ष के पद पर आरूढ़ प्रसिद्ध लोकपाल हैं, इसलिए भगवान ने उनको अपना स्वरूप बतलाया है। प्रश्न: 8 वसु कौन से हैं और उनमें पावक अग्नि को अपना स्वरूप बतलाने का क्या अभिप्राय है? उत्तर: धर, ध्रुव, सोम, अहम, अनिल, अनल, प्रत्युष, प्रभास इन 8 को वसु कहते हैं। इनमें अंचल वसुओं के राजा और देवताओं को हवि पहुंचाने वाले हैं। इसके अतिरिक्त वे भगवान के मुख भी माने जाते हैं, इसलिए अग्नि को भगवान ने अपना स्वरूप बतलाया है। शिखर वालों में मेरु हूँ, इस कथन का क्या अभिप्राय है? सुमेरु पर्वत नक्षत्र दीपों का केंद्र तथा सुवर्ण और रत्नों भंडार माना जाता है। उसके शिखर अन्य पर्वतों की अपेक्षा ऊंचे हैं। इस प्रकार शिखर वाले पर्वतों में प्रधान होने से सुमेरु को भगवान ने अपना स्वरूप बतलाया है। हर्षहम बहुरूपम त्र्यंबकम पराजिता व्रजाकर्पित शंभुव कब्दे रेवतयस्था मर्गव्याधम सर्वै कपाली च विशांपते एकादशते कथिता रुद्रा स्त्री भुवनेश्वरः हरिवंशः। हे पुल, सत्य ऋषि के पुत्र हैं और विश्वास के औरस पुत्र हैं। भारद्वाज कन्या देववर्णी के गर्भ से इनका जन्म हुआ था। इनके दीर्घ काल तक कठोर तप करने पर ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर इनसे वर मांगने को कहा। तब इन्होंने विश्व के धन रक्षक होने की इच्छा प्रकट की। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं भी चौथे लोकपाल की नियुक्ति करना चाहता हूँ, अतः एवं इंद्र, यम और वरुण की भांति तुम भी इस पद को ग्रहण करो। उन्होंने ही इनको पुष्पक विमान दिया, तब से ये ही धनाध्यक्ष हैं। इनकी भी माता केकसी से रावण, कुंभकर्ण आदि का जन्म हुआ था। वाल्मीकि करा उत्तराखंड। उत्तरकांड। नलकूपर और मणिग्रीव जो नारद मुनि के शाप से जड़े हुए अर्जुन के वृक्ष हो गए थे और जिनका भगवान श्री कृष्ण ने उद्धार किया था, कुबेर के ही पुत्र थे। श्रीमद् भागवत। धरो ध्रुवं सोमस्य अश्वचेवानिलो नला प्रत्युष्य प्रभाष्य वसो वृष्टि प्रकीर्तितः महादेव। ये महर्षि अंगीकार के बड़े ही प्रतापी पुत्र हैं। सवारोचित मनवंतर में बृहस्पति सप्तऋषियों में प्रधान थे। हरिवंश, मत्स्य पुराण। ये बड़े भारी विद्वान हैं। वामन अवतार में भगवान ने सांगोपांग, वेद, षष्टांग शास्त्र, स्मृति, आगम आदि सब इन्हीं से सीखे थे। ब्रह्म पुराण मध्यम। इन्हीं के पुत्र कच्छ ने शुक्राचार्य के यहाँ रहकर संजीवनी विद्या सीखी थी। ये देवराज इंद्र के पुरोहित का काम करते हैं। इन्होंने समय समय पर इंद्र को जो दिव्य उपदेश दिए हैं, उनका मनन करने से मनुष्य का कल्याण हो सकता है। महाभारत के शांति और अनुशासन पर्व में इनके उपदेशों की कथाएं पढ़नी चाहिए। कहीं कहीं इन्हें अग्नि के तेज से तथा दक्ष कन्या स्वाहा के द्वारा उत्पन्न माना गया है। महाभारत वन पर्व। इनके संबंध में महाभारत और पुराणों में बड़ी ही विचित्र विचित्र कथाएं मिलती हैं। समुद्र के यहाँ समष्टि समुद्र समझना चाहिए। ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में भृगु एक प्रधान है। स्वायसंभु और चाक्षुष आदि कई मनवंतरों में ये सप्तऋषियों में रह चुके हैं।
इनके वंशजों में बहुत से ऋषि, मंत्र प्रणेता और गोत्र प्रवर्तक हुए हैं। महर्षियों में इनका बड़ा भारी प्रभाव है। इन्होंने दक्ष कन्या ख्याति से विवाह किया था। उनके धाता विधाता नाम के 2 पुत्र और श्री नाम की एक कन्या हुई थी। यही कन्या भगवान नारायण की पत्नी हुई। चैवन ऋषि भी इन्हीं के पुत्र थे। इनके ज्योतिषमान, सुकृति, हविष्यमान, तपोधृति, निरुस्तक, अतिबाहु नामक पुत्र विभिन्न मनमंत्रों में सप्तऋषियों में प्रधान रह चुके हैं। ये महान मंत्र प्रणेता महर्षि हैं। विष्णु भगवान के वक्ष स्थल पर लात मारकर इन्होंने ही उनकी सात्विक क्षमा की परीक्षा ली थी। आज भी विष्णु भगवान इस भृगुतुला के चिन्ह को अपने हृदय पर धारण किए हुए हैं। भृगु, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, अंगिकरा, मरीचि, दक्ष, अत्रि, वशिष्ठ ये प्रजा सृष्टि करने वाले होने से 9 ब्रह्मा माने गए हैं। प्राय सभी पुराणों में भृगु जी की चर्चा भरी है। इनकी कथा का विस्तार हरिवंश, मत्स्य पुराण, शिव पुराण, ब्रह्मांड पुराण, देवी भागवत, मार्कंडेय पुराण, पद्म पुराण, वायु पुराण, महाभारत और श्रीमद् भागवत में है। विधि यज्ञापयज्ञो विशिष्टो 10 भृगुमहे उपांशु क्षयाछत गुण शास्त्रो मानस स्मृतः। विधि यज्ञ से जप यज्ञ 10 गुना, उपायु जप 100 गुना, मानस जप 1000 गुना श्रेष्ठ कहा गया है।